के साथ साथ हो सकता है कि कुछ पेपर वर्क ड्यूटी के साथ साथ अपने प्राइवेट अस्पतालों को भी चमकाया। नहीं और जिम्मेदारों का यह भी जी। आरोप लगा रहता है कि अस्पतालों में ठीक तरीके से देखभाल नहीं हो नहीं, पाता है, उनके साथ व्यवहार अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। बीते महीनों से अस्पताल काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल या फिर सरकारी अस्पताल। अस्पतालों में दलालों की संख्या बढ़ जाने से लोगों को भी काफी समस्याएं होती रही हैं, जिसको लेकर के प्रशासन भी कई तरह तरह के कार्रवाई करती रही है। इसी मामले को लेकर के हम बात करेंगे जनपद महाराजगंज के सीएमओ डॉक्टर नीना वर्मा से। पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैम, अस्पतालों में बढ़ती दलाली और लोगों की वो जो परेशानियां बढ़ रही हैं, जो मरीजों को बहला करके फुसला करके अपने हॉस्पिटल पे ले जा करके जो इलाज करते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज भी जो है उनका गलत इलाज होने की वजह से नुकसान हो जाता है। इस पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? देखिए, हम लोग के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो जो भी शिकायत इस तरह की आती है, तुरंत हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई छोटी मोटी नहीं होती, कम से कम एफआईआर तो हुई जाती है उनके ऊपर, और बाकायदा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों की मदद के साथ ये काम किया जाता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी अपील मेरी जनता के लिए भी है कि जानते बूझते, अगर उनको पता है सब सरकारी अस्पताल बड़े बड़े खुले हुए हैं हर जगह, और प्राइवेट भी जो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं वो अच्छे मतलब शानदार से बने हुए और फुल सुविधा से लैस हैं इस शहर में, उन सबको छोड़ के किसी गली मोहल्ले के कोने में किसी छोटे से क्लिनिक में या गैराज में खुले हुए या ऐसी किसी जगह वो जाना नहीं चाहिए उन लोगों को। और उससे और भाई देखिए, आप लोग अगर कोई सामान भी बाजार से खरीदते हैं तो सोच समझ के 1 से 2 दुकान 3 दुकान जाके करते हैं, तो फिर बीमारी के साथ क्यों समझौता करते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। अगर थोड़ा सा इसके लिए जनता जागरूक हो जाए तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जब ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिसके बाद से हम लोगों को सूचना मिलती है, हम लोग मौके पे जब पहुंच करके तीमारदारों से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि अस्पताल में उचित संसाधन न होने की वजह से, उचित डॉक्टर की व्यवस्था न होने की वजह से हमको प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागना पड़ता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई भी प्राइवेट अस्पताल से कहीं ज़्यादा सुविधा हम लोगों के सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है। इतना ही नहीं मैम, बस तीमारदारों का यह भी आरोप लगा रहता है कि अस्पतालों में ठीक तरीके से देखभाल नहीं हो पाता है, उनके साथ व्यवहार अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। मैं बता रही आपको, देखिए वही लोग जब प्राइवेट अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे वो ये नहीं देखते कि डॉक्टर की डिग्री क्या है, वो डॉक्टर है भी या नर्स है या वार्ड बॉय भी है या कोई भी चीज़ है, स्वीपर, वो वहाँ नहीं देखते। सरकारी अस्पताल आते ही वो चाहते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, अब हम लोगों के यहाँ हॉस्पिटल में जितनी भी, जैसे मान लीजिए CSC है, तो जो बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं 4 डॉक्टर हैं या 5 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और उन्हीं डॉक्टर्स की हम लोगों को 24 घंटे की ड्यूटी लगा के काम चलाना पड़ता है, और OPD भी साथ में। तो डॉक्टर जो 24 घंटा ड्यूटी करेगा तो वो खाना भी खाएगा, वो बाथरूम भी जाएगा, और वो अपने साथ इस ड्यूटी के साथ साथ हो सकता है कि कुछ पेपर वर्क ड्यूटी के साथ साथ अपने प्राइवेट अस्पतालों को भी चमकाएगा। नहीं, प्राइवेट अस्पताल नहीं चमकाएगा। प्राइवेट वाले आपको नहीं इस समय मिलेंगे हमारे यहाँ डॉक्टर। एक आध जो, देखिए, मरीज देखना डॉक्टर का काम है जी, ठीक है, जहाँ पर भी वो देख ले, लेकिन अगर वो उस मरीज देखने का जो उसका सरकारी समय है जी, उसको वो अपने अस्पताल को, सरकारी को दे रहा है, तो उसकी नौकरी का तो काम पूर्ण है। इसका मतलब है कि जो सरकारी डॉक्टर है वो सरकारी समय बीतने के बाद वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला सकता है और वो अपना प्राइवेट अस्पताल देख सकता है। जी नहीं, हम लोगों की तरफ से ये चीज़ नहीं है, लेकिन अगर उनके पास मरीज आएगा जी, ठीक है, अब मैं ही हूँ यहाँ बैठी हूँ, 2 बजे के टाइम हमारा ड्यूटी खत्म अस्पताल की, अगर मैं काम कर रही हूँ, और उसके बाद कोई 2:30 बजे आ जाए और 3 बजे आ जाए, तो क्या मुझे ये कानून दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई 2:30 बज गया तो मैं मरीज नहीं देखूंगी? ये तो गलत हुआ ना। एक डॉक्टर होने की हैसियत से हमको तो काम है ये कि हम उसको देखें जी।
ठीक है, तो हम किसी को इनकार तो कर ही नहीं सकते हैं, कोई भी डॉक्टर चाहे वो किसी भी पद पे हो, जी समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके देखते हुए आपको ये सोच ही नहीं सकते हैं कि वो 24 घंटे अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो अपने घर पे ही अवेलेबल है या उस कैंपस में अवेलेबल है और गलती से लोग उसके दरवाजे चले गए तो वो भगा दे, ये नहीं कर पाएगा। जी समझ रहे हैं? ये बात मेडिकल एथिक्स में नहीं आएगी कि उन्होंने मरीज भगाया, और इसको अगर आप प्रैक्टिस का नाम दे रहे हैं तो गलत है। आप खुद बताइए कि बिल्कुल। अगर ऐसा हो एक तो सवाल क्या और है? मैम आपसे करना चाहेंगे। जी आपने आपके द्वारा और एसीएमओ साहब थे और एसडीएम साहब भी थे, जी आप लोगों ने जो प्राइवेट जो संस्थाएं चल रही हैं, जो अल्ट्रासाउंड जी खोल जी करके बैठे जी हुए हैं, जो अभी हम प्राइवेट लोगों ने लैब कहा- खोल करके बैठे हुए हैं, जी जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई कर रही हैं और आगे किस तरह से ऐसे लोगों पे रोकथाम आप कर पाएंगे? रोकथाम के लिए तो यही है कि जो अभी हम लोगों ने आपने देखा निचलौल एरिया जो है वहाँ पर लक्ष्मीपुर एक जगह है, वहाँ पर हम लोगों ने 8 पैथोलॉजी अभी बंद कराई जी इसी पिछले महीने में, जी और वो क्योंकि उनके खिलाफ कंप्लेन हमारे पास थी तो हमको आसानी से भाई जी जी कहीं कोर्ट में भी या थाने में भी अगर एफआईआर दर्ज होती है तभी तो थाना कार्रवाई कर सकता है, नहीं तो कैसे करेगा। तो हमारे यहाँ भी वही है कि अगर आप शिकायत दर्ज लिखित में भेज देंगे तो कार्रवाई तो निश्चित है। बिल्कुल। जैसा कि सीएमओ मैडम ने बताया कि अगर आपको लगता है कि किसी अस्पताल के द्वारा या फिर किसी लैब के द्वारा या फिर अल्ट्रासाउंड केंद्रों के द्वारा कुछ गलत इलाज किया जा रहा है या गलत रिपोर्ट पेश किया जा रहा है, तो तुरंत ही आप सीएमओ मैडम को एप्लीकेशन लिख करके अपनी दर्द को बयां कर सकते हैं और इसके साथ ही आपके द्वारा दिए गए एप्लीकेशन पे कार्रवाई भी की जाएगी। एक सवाल और मैम, जी आपको आए यहाँ पे लगभग 1.5 साल हो गए, जी आपने ऐसा क्या किया स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, हॉस्पिटलों को लेकर के, या फिर जो मरीज आते हैं उनकी सुविधा को लेकर के, जो पिछले जो अधिकारी थे वो नहीं कर पाए, या फिर क्या कुछ आपने नया करके दिखाया? नहीं, पिछले अधिकारियों की गलती तो मैं नहीं कहूँगी, जी क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल पिछड़ गया था पूरा, जी सारी दुनिया ही पिछड़ गई जी थी, जी बिल्कुल। तो उसके चलते यहाँ पर भी प्रभाव पड़ा था। हम्म, तो हमने बस इतना किया है कि उस प्रभाव को कोशिश करी है कि वो उसकी वजह से जो कमी आई थी वो कमी को दूर कर सकें, और इसी प्रयास में काफ़ी काम इस ज़िले में हम लोगों ने किया है, जिसमें कि जैसे हमारी सारी सीएससीज हमने एक्टिवेट कर दी, सारी पीएससीज एक्टिवेट कर दी, हमारी अभी डॉक्टर्स की गिनती में कमी है जिसके लिए शासन को पत्र लिखे जा रहे हैं, लिख रहे हैं, भेज चुके भी हैं और भेजेंगे, कि जिससे हम लोगों को डॉक्टर्स की गिनती मिलती जाए तो हम लोग उनको धीरे धीरे और हर जगह डॉक्टर की उपलब्धता को सुनिश्चित करते जाएं। इसके साथ हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर्स और जितने सब सेंटर्स हैं उनको भी सही करने का प्रयास किया है, और जहाँ पे जो कमी है, अगर पेंट की कमी है तो पेंट कराया गया, अगर लिखा पढ़ी की कोई कमी है कागज़ की या उनके पास लैपटॉप की या किसी भी तरह की जो मैम ये चीज तो ये हो सब गई, हम जो लोगों ने मूलभूत कराई। सुविधाएं होती हैं जी उनको ठीक जी कराने जी की। बिल्कुल। कई बार हमारे पास ऐसे भी शिकायत आए हैं कि सीएससी हुआ या पीएससी हुआ, यहाँ पे डॉक्टर टाइम से नहीं मिलते हैं, जिसको लेकर के जो मरीज होते हैं दूर दराज से उनको जिला अस्पताल में भाग करके आना पड़ता है। ऐसे लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? ये आप इस माह की रिपोर्ट अगर उठा के देखेंगे सरकारी तो आपको मिलेगा कि जिला अस्पताल से ज़्यादा डिलीवरीज हमारी सीएससीज पर हुई है। रीज़न, क्योंकि जब सीएससी एक्टिवेटेड है तभी तो काम हो रहा है, जी तो काम सब जगह हो रहा है। हमारे चारों एफआरयू जो हैं सब जगह सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, ये भी नहीं है कि, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अब जैसे लक्ष्मीपुर है हमारा सीएससी लक्ष्मीपुर, वहाँ पर हमारे पास सर्जन तो है लेकिन एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको वहाँ पे सिजेरियन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मॉर्निंग आवर्स में तो आप अगर कहेंगे तो हम लोग दूसरे के अगल बगल के कहीं से चाहे प्राइवेट से एनेस्थेटिस्ट बुला के करवा देंगे, लेकिन अगर आप 11 बजे या 12 बजे या 1 बजे कहेंगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। फिर तो अभी ऐसे लोग आखिर क्या करेंगे? ऐसे सुनिए लोग कहाँ सुनिए जाएंगे? ऐसे लोग कहाँ जाएंगे नहीं, अभी इस चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये भी दूर हो सके। जैसे हमारे बाकी 3 एफआरयू में सर्जरियन के लिए एनेस्थेटिस्ट और सर्जन अवेलेबल है, वैसे ही हम अभी सर्जन हमको मिला तो हमने अवेलेबल करा दिया।
अभी जैसे ही सरकार हमको एनेस्थेटिस्ट भेजेगी, सबसे पहले हम वहीं अवेलेबल करा देंगे, वो भी चालू, वो पूरी तरीके से फंक्शनल मान लिया जाएगा। और अभी हम लोग केवल वहाँ पर दिन में कराने की सुविधा दे पा रहे हैं, लेकिन सुविधा तो दे रहे हैं ना, मेन जी। चीज़ ये है। अब अगर मरीज जागरूक हो, देखिए कोई भी महिला 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, उस 9 महीने में उसको कम से कम 3 से 4 बार अस्पताल में दिखाने की ज़रूरत होती है ना? हर ट्राइमेस्टर में कम से कम 1 बार। अगर वो जागरूक तरीके से वो लोग दिखाएंगे तो मरीज को इमरजेंसी में ऑपरेशन कराने की ज़रूरत शायद ना पड़े। मैम एक आखिरी सवाल आपसे, मौसम बदल रहा है, जी, तरह तरह की नई नई बीमारियां भी आ रही हैं, बिल्कुल। इस चीज़ को लेकर के क्या तैयारियां जिला अस्पताल में की गई हैं, सीएससी पे की गई हैं, पीएससी पे की गई हैं, या जी। फिर क्या उचित डॉक्टर को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, या फिर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? मौसम बदलने के साथ-साथ सांस से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि ज़ुकाम, बुखार, खांसी, है ना, इस तरह की। तो इन सब के लिए हम लोगों की सारी सीएससीज़ और जिला अस्पताल हर समय तैयार रहता है। इसके लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हर दवा, हर चीज़ें, हर तरह के इक्विपमेंट्स, वो सब इन जगहों पर अवेलेबल है। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए सीएम जनपद महाराजगंज की सीएमओ डॉक्टर नीना वर्मा। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो प्राइवेट अस्पतालों व जो निजी क्लिनिक चला रहे हैं, ऐसे लोगों पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, इनको थोड़ा सा भी बरता नहीं जाएगा। यूपी टीवी समाचार के लिए किशन गुप्ता, महाराजगंज।